अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बैरिया टाउन कराची जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर के अब तक बैरिया टाउन कराची की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस का शिकार रही है। कभी अप कभी डाउन और कभी कुछ तो कभी कुछ बैरिया टाउन कराची के अंदर चलता ही रहा है। बैरिया टाउन कराची में कभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, कभी MDA स्कीम की वजह से, कभी आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स की वजह से और कभी गेट ऐप को जला देने के वाक़ये की वजह से मार्केट अप एंड डाउन का शिकार रही है। लेकिन अभी आज के दिनों में बैरिया टाउन कराची की मार्केट किस तरीके से चल रही है, कौन लोग हैं जो बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर बाइंग कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो बैरिया टाउन कराची से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर निकाल रहे हैं, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट में इस वक्त जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें शुमार किया जाता है अपार्टमेंट्स को, विलास को, जो प्रॉपर्टीज़ बैरिया टाउन कराची ने खुद बना करके दी हैं अपने कस्टमर्स को, उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाउनफॉल नहीं है। उनका जो ग्राफ है वो अभी तक वहीं का वहीं स्टेबल है, ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम ओपन प्रॉपर्टीज़ को देखें, प्लॉट्स को देखें, तो प्लॉट्स की जो मार्केट है उसके अंदर ग्राफ थोड़ा नीचे आता हुआ हमें नज़र आया है। उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। उनमें जो वजूहात में सबसे जो बड़ी वजह है वो गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। किस वक्त क्या खबर आ जाए कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अनस्टेबिलिटी के बाद जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में वो बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान में जो डॉलर है वो इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर मौजूद है। पेट्रोल की प्राइसेस बुलंद तरीन सतह के ऊपर मौजूद हैं और अभी एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो मज़ीद ऊपर बढ़ती चली जाएंगी। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट कहें तो लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात हैं उसके अंदर वो सर्वाइवल के मूड के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारी जो मिडिल क्लास का तबका है जो बैरिया टाउन कराची की तरफ, जो बैरिया टाउन कराची की टारगेट ऑडियंस है, बैरिया टाउन कराची की जो टारगेट मार्केट है वो इस वक्त सर्वाइवल मूड के अंदर है या फिर सर्वाइवल की तरफ जाता जा रहा है। क्योंकि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है, जो डॉलर का रेट है, जो पेट्रोल का रेट है वो ऊपर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है इस गवर्नमेंट के आने के बाद से। इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बाद से, बजट के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ अच्छी खबरें मिल जाएंगी, लेकिन बजट में भी ऐसा नज़र नहीं आया। बजट में भी कुछ ऐसे टैक्सेस लागू कर दिए गए, टैक्सेस की जो शरह थी उनको बढ़ा दिया गया, रियल इस्टेट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रियल इस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर ये तमाम चीज़ें कर दी गई जिनकी वजह से ये तमाम चीज़ें और ज़्यादा अनफेवर में चली गई रियल इस्टेट इंडस्ट्री के, और उसकी वजह से बैरिया टाउन कराची के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें नज़र आया है। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की तो इस वक्त इस गवर्नमेंट के आने के बाद से तकरीबन 35% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री को फेवर नहीं कर रही और इन तमाम चीज़ों की वजह से बैरिया टाउन कराची की मार्केट के ऊपर अच्छा खासा फ़र्क हमें नज़र आया है। इसके बाद अगर हम थोड़े से प्राइजेस की बात करें तो जो रेडी प्रॉपर्टीज़ थी जैसे कि स्पोर्ट्स सिटी विलास हो गए या फिर पैराडाइज विलास हो गए जो 500 स्क्वायर यार्ड के थे, उनकी जो मार्केट का ग्राफ है, जो रेट का ग्राफ है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र आया है। अगर हम 2021 से कंपेयर करें अभी के रेट्स को, स्पोर्ट्स सिटी विलास के रेट्स को और पैराडाइज विलास के रेट्स को, तो अच्छा खासा हमें कंपैरिजन दिखेगा, अच्छा खासा हमें डिफरेंस नज़र आएगा। इसके बाद जिन लोगों ने प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था बैरिया टाउन कराची में, वो होल्ड नहीं कर रहे हैं, वो इधर से सेल आउट करके निकलने की कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैरिया टाउन कराची की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कि अगर कोई जेन्युइन बायर अभी ख़रीदने जाता है तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और ये सूरत हाल जेन्युइन बायर को काफ़ी ज़्यादा सूट भी करती है। इसके बाद बैरिया टाउन कराची की मार्केट में एक बात और सर्कुलेट कर रही है, वो ये है कि बैरिया टाउन कराची 2 का मंसूबा लॉन्च करने जा रहा है, जिसके हवाले से बताया ये जा रहा है और मार्केट में बात ये चल रही है कि कराची से हैदराबाद जाते वक्त नूरियाबाद के करीब कमांडो सिटी के बाद वो जगह है जहां पर बैरिया टाउन कराची 2 लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन इसके हवाले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट बैरिया टाउन कराची की जानिब से अभी तक की नहीं गई है। ये तमाम बातें वो हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं, ये अफवाहें भी हो सकती हैं। इसके हवाले से मज़ीद मालूमात भी आपको हमारे चैनल के थ्रू दे दी जाएंगी और तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपके लिए मौजूद होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट किन को फेवर कर रही है और किन के लिए सूटेबल नहीं है, सबसे पहले
पहले आपको बताता चलूँ कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं वो बहरेटाउन कराची में या फिर ओवरऑल और रियल इस्टेट की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहे हैं पिछले दिनों, या फिर हिस्ट्री रही है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स अभी रुके हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ी स्लो भी हुई है। इन्वेस्टर्स थोड़े से हमें मार्केट से निकलते हुए नज़र आए हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के हवाले से बात की जा रही है, और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की जो ना आने की वजह है वो ये है कि एक तो गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी थी, उन्होंने ऑलरेडी वो मार्केट से दूर जाते हुए नज़र आ रहे थे, मार्केट में नहीं आ रहे थे, और दूसरा जब से बजट आया है तो बजट वो ओवरसीज़ कस्टमर्स के लिए या फिर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली नहीं है। उसकी जो वजह है वो वजह ये है कि जो इस बजट के अंदर एडवांस टैक्स है उसको फाइलर के लिए 2% कर दिया गया है, जो 1% था, और नॉन फाइलर के लिए 5% कर दिया गया है, जो पहले 2% था, यानी कि 2% था। आपको बताता चलूँ कि जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं या फिर ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर नॉन फाइलर होते हैं, जो उनकी मेजॉरिटी है वो नॉन फाइलर्स के अंदर काउंट की जाती है। क्यों? क्योंकि फाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए अलग अलग टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद एक नॉन फाइलर बनता है। तो वो तमाम चीज़ें ओवरसीज़ कस्टमर्स उसको बॉदर नहीं करते और फाइलर नहीं नॉन फाइलर ही रहते हैं। तो इस वजह से भी ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा मार्केट से दूर जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। और ओवरऑल अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, तो इन्वेस्टर्स के लिए भी इस बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद बातें नज़र नहीं आई, काफ़ी ज़्यादा खुशाइंद पॉइंट नज़र नहीं आई। उसके ये हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो इन्वेस्टर्स के लिए भी एक शर्त लागू की गई है। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास एक से ज़्यादा घर हैं और उस दूसरे घर की जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ या 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट उसको ये कंसिडर करेगी कि उसको पर ईयर 5% का प्रॉफिट हुआ है, और उस प्रॉफिट पे वो गवर्नमेंट उससे 1% चार्ज भी करेगी। तो ये टैक्स भी इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। और अगर हम फिर गेन की टैक्स की तरफ आएँ तो गेन टैक्स के अंदर भी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन बातें नहीं हैं। गेन टैक्स के हवाले से आपको बताता चलूँ कि गेन टैक्स का जो पहले टाइम पीरियड 4 साल था वो बढ़ा करके 6 साल तक कर दिया गया, और जो गेन टैक्स की शरह थी उसको बढ़ा करके 15% तक कर दिया गया है पहले साल के लिए, फिर 2.5% वो कम होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने जो पैसे को सर्कुलेट करते हैं, एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद 1 साल होल्ड करने के बाद, 6 महीने होल्ड करने के बाद वहाँ से बेच के दूसरी जगह उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर अपना पैसा डालते हैं और फिर वहाँ से तीसरी जगह जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, और इस प्रॉफिट के ऊपर जब गेन टैक्स लागू हो जाता है, गेन के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है 15% का, तो ये तमाम चीज़ें भी उनके लिए सूटेबल नहीं है। ये कंडीशन किन के लिए सूटेबल है, अब इसकी तरफ आते हैं। कंडीशन सूटेबल उन लोगों के लिए है जो जेन्युइन बायर्स हैं। जेन्युइन बायर्स से मुराद वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, वो अपना घर बेच करके दूसरा घर लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये कंडीशन, ये सिचुएशन मार्केट की काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है जेन्युइन बायर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर एक बायर है तो उसके पास तकरीबन 10 सेलर्स की ऑप्शंस मौजूद हैं। 10 सेलर्स का मतलब ये है कि 10 घर या फिर 10 तरह की प्रॉपर्टीज़ उसके पास मौजूद हैं ऑप्शंस के लिए, और उन ऑप्शंस में से वो एक बेहतर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। तो जेन्युइन बायर के लिए एक आइडियल सिचुएशन है। जेन्युइन बायर को अगर कोई मौका मिल रहा है तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और बहरेटाउन कराची में या फिर ओवरऑल रियल इस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट कर दें या फिर अपना घर ख़रीद लें। बहरेटाउन कराची में भी ये सिलसिला काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा जेन्युइन बायर्स के लिए। क्योंकि इस वक्त इन्वेस्टर्स मौजूद नहीं हैं और जेन्युइन बायर्स के लिए बहरेटाउन कराची में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो इन्वेस्टर है और वो सेल आउट करने जा रहा है तो मशवरा ये होगा कि वो अभी सेल आउट ना करें, उसको होल्ड कर लें। होल्ड करने से मुराद ये है कि आप थोड़े अरसा इंतज़ार करें, मार्केट को देखें, मार्केट की सिचुएशन क्या है, गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबल होती है नहीं होती है, तमाम चीज़ें, इन्फ्लेशन रेट का क्या सिलसिला है, डॉलर किस तरीके से जा रहा है, कंस्ट्रक्शन का रेट जो है वो मार्केट रेट 35% तक चला गया है, वो थोड़ा डाउन होता है या नहीं होता। ये तमाम चीज़ें आपको होल्ड करके चेकआउट करनी चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट से निकलना है या फिर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं तो क्या पता आगे
कुछ टाइम के बाद आपको इसका नुकसान भी देखने को मिले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रेट ऑलरेडी 35% बढ़ चुका है। आज से 6 महीने के बाद जो फ्लैट या फिर जो प्रॉपर्टी 50 लाख की है वो कंस्ट्रक्शन रेट की वजह से 70 लाख, 75 लाख या फिर 80 लाख तक पहुंच सकती है। ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से अभी दूर निकल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहम अली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।